हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है द टाइगर एंड ओल्ड हंटर टेल। दोस्तों, ये फिल्म एक साउथ कोरियन एक्शन एडवेंचर है। ये कहानी है एक साइबेरियन टाइगर और एक शिकारी की दोस्ती और दुश्मनी की, जिसे दोनों बखूबी निभाते हैं। आइए तो चलें शुरू करते हैं आज की इस दिल चुहो देने वाली कहानी को। इस कहानी शुरुआत में हम एक शिकारी को देखते हैं जिसका नाम मंडुक था और वह अपने बेटे को शिकार करना सिखा रहा था। मंडुक हमेशा उसे अपने साथ रखता ताकि वो शिकार करना सीख सके। दोस्तों, ये वक्त था जब कोरिया के लोग जापान के हमले की वजह से काफी गरीबी और भूखमरी की जिंदगी जी रहे थे। एक दिन मेंढक शिकार पड़ जाने की तैयारी करता है क्योंकि घर में खानक तुम हो चुका है। मेंढक कोरिया का काफी मंझा हुआ शिकारी है क्योंकि वो काफी होशियारी से शिकार करता, खासकर शेर का शिकार करने में, क्योंकि उसे जापानी लोग काफी महंगे दामों खरीदते हैं। अब मेंढक शिकार को बाहर लाने के लिए हवाई फायर करता है ताकि शिकार बाहर आ सके, और जैसे ही टाइगर इस पर हमला करने के लिए बढ़ता है तो मेंढक हुआ में उसे गोली मार देता है। अब हम 10 साल आगे की कहानी को देखते हैं। साल है 1925 का, जहां एक जापानी अफसर के पास कुछ सिपाही टाइगर की खाल बतौर तोहफा लाते हैं, लेकिन जापानी अफसर इसको लेने से इनकार कर देता है क्योंकि ये एक छोटे टाइगर की खाल है। ऑफिसर टाइगर को मारने के बाद उन्हें अपनी दीवारों पर लटकाने का शौकीन है, खासकर साइबेरियन टाइगर जो कि दुनिया में सबसे बड़े होते हैं। तब ऑफिसर अपने लेफ्टिनेंट को एक राज की बात बताता है जिसमें जापानी सिपाही कुछ बागियों को पकड़ने टेरी पावर्ट के इलाके में गायब हो गए थे और फिर 1 महीने के बाद इन सब की डेड बॉडीज मिले। इसलिए ऑफिसर रियो को इस केस की छानबीन करने के लिए कहता है, और अफवाह ये भी है कि इन सब सिपाहियों को टेरी माउंट के टाइगर किंग ने मारा है। अब रियो शिकारी मीन डक को अपने ऑफिस में बुलाता है और इस टाइगर को पकड़ने में मेंढक से मदद मांगता है, मगर मीन डक ये कहते हुए इनकार कर देता है कि वो अब शिकार नहीं करता। दरअसल एक दिन जब मेंढक अपने साथियों के साथ टाइगर का शिकार कर रहा था तो उस टाइगर ने उसके कुछ आदमियों को मारकर गांव की तरफ भागा। अब इसी वक्त मेंढक की बीवी भी सामने आ गई, जिस पर मेंढक गलती से अपनी बीवी को ही गोली मार दी थी, और इसी हादसे के बाद से मेंढक ने शिकार करना छोड़ दिया था। अब हम देखते हैं कि मेंढक पहले जिन शिकारियों की टीम को लीड करता था से अब गोग्युंग लीड कर रहा है, और गोग एक ऐसा शिकारी है जिसके कोई कायदे कानून नहीं है और जाल बचाकर शिकार करता है जिसमें जानवर तड़प तड़प कर मर जाता है। और शिकारियों के उसी रवैये से टेरी माउंट का वो टाइगर बहुत गुस्से में है क्योंकि इन शिकारियों ने उसकी बच्चों को भी बड़ी बेरहमी से मार दिया था। इसीलिए वो अब इंसानों पर हमले करता है और उस टाइगर की जन्म से ही एक आंख है। अब गोग हेयोंग फिर से टाइगर को पकड़ने का प्लान बनाता है, लेकिन इसका साथी चलगो को उसके शिकार करने के तरीके पसंद नहीं है, जिस पड़गोग कहता है कि वो ये काम सिर्फ जापानी अफसर से इनाम पाने के लिए कर रहा है। अब गोग टाइगर को पकड़ने के लिए एक जगह फिर से जाल बछाता है, लेकिन उन्हें क्या पता कि टाइगर भी उन्हें देख रहा है। अब हम मेन डक को देखते हैं जो कि अपने बेटे को टाइगर के बारे में बता रहा होता है कि तभी उसका बेटा उन शिकारियों की टीम में शामिल होने के लिए अपने बाप से कहता है, क्योंकि सूकी को यकीन है कि वो इनाम उन्हें मिल सकता है क्योंकि उसके बाप को उस टाइगर का ठिकाना मालूम है। लेकिन ये सुनकर मेंढक बहुत गुस्सा होता है। दूसरी तरफ गोग फिर से टाइगर का शिकार करने में जब नाकाम हो जाता है, जिस पर वो कहता है वो अब टाइगर को पकड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो मेंढक की मदद के बना मुश्किल है। अगले दिन गोग मेंढक को मनाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन मेंढक उनकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन मेंढक का बेटा उनकी बातें सुन लेता है और उन शिकारियों के पीछे शिकार पर चला जाता है। अब शिकारी 2 ग्रुप्स में बंट जाते हैं। एक ग्रुप में शिकारी होंगे जो टाइगर के आने की राह देखेंगे, जबकि दूसरे ग्रुप में जापानी सिपाही होंगे। तभी मेंढक को पता चलता है कि उसका बेटा भी शिकारियों के साथ चला गया है। वहीं दूसरी तरफ जंगल का राजा टाइगर सिपाहियों पर हमला कर देता है, जिसे देखकर बाकी सिपाही भागने लगते हैं। टाइगर का हमला देखकर सुकी एक दरख्त के पीछे छुप जाता है। तभी टाइगर इसके पास आता है, जिसे देखकर सुकी डर कर बंदूक उठा लेता है। हालांकि उसके पास गोली चलाने का कोई तजुर्बा नहीं होता, और तभी टाइगर भी उस पर हमला कर देता है और फिर रात हो जाती है। बहुत से भेड़िए वहां उन्हें खाने आ जाते हैं और वो जख्मी सोकी को भी अपने साथ ले जाते हैं, मगर तभी वहां टाइगर आकर सभी भेड़ियों पर हमला कर देता है।
लेकिन उससे पहले ही भेड़ियों ने सूकी को मार दिया था, जिसके बाद टाइगर सूकी की मरी हुई लाश मेंढक के पास लाता है। मेंढक टाइगर को देखता है तो उसे कुछ याद आता है कि ये वही टाइगर है जिसकी माँ को कुछ साल पहले उसने मारा था और गूग ने उसके बच्चों को मारने की कोशिश की थी। तो मेंढक ने उसे बच्चों को मारने से रोका था और मेंढक ने उन बच्चों को एक गार में छुपा दिया था और फिर वो रोज उन बच्चों के लिए खाना लाकर देता और बच्चों की देखभाल करता। और शायद यही वजह है कि वो टाइगर मेंढक को आज तक कुछ नहीं कहता है और मेंढक भी इस टाइगर को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मेंढक अपने बेटे की लाश को लेकर बहुत रोता है। वहीं गौक टाइगर को पकड़ने में नाकाम होने के बावजूद भी ऑफिसर से मजीद सिपाहियों की नफरी मांगता है और ऑफिसर भी टाइगर की खाल पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए वो अब अपने सिपाहियों के साथ पूरे जंगल में धमाके करने लगता है। तभी टाइगर देखता है कि इंसानों ने अब जंगल को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। इसीलिए वो अब मजीद गुस्से में आकर इंसानों पर फिर से हमला कर देता है और एक बार फिर बहुत से सिपाही अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। वहीं गौक घात लगाकर टाइगर पर गोली चलाता है और टाइगर अब जख्मी हो गया है और गौक खुश होता है। उसे लगता है कि उसका प्लान आखिर कामयाब हो गया है। मगर तभी अचानक टाइगर गौक पर हमला करके इसके छींचड़े उड़ा देता है। लेकिन ऑफिसर अभी भी हार नहीं माना चाहता है और वो अपनी पूरी फौज के साथ उस गार को चारों से चढ़ने लगते हैं जिसमें टाइगर रहता है। लेकिन मेंढक सिपाहियों से पहले ही टाइगर तक पहुंच गया था और वो अब एक दूसरे को मारने का तय करते हैं क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी फैमिली को खो दिया था। और मेंढक अपनी बंदूक उठा है और टाइगर भी उस पर हमला करता है और दोनों ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरकर दोनों की मौत हो जाती है। और इस तरह एक शिकारी और किंग टाइगर की कहानी का अंजाम होता है। उन दोनों की किस्मत एक जैसी थी, दोनों बर्फ में दफन हो जाते हैं और इस तरह ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।